पांचवां, अपने विचारों को धुंधला ना होने दें। जिसकी शुरुआत आप कर चुके हैं उस पर टिके रहें, तभी आप मनचाही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आपकी जिंदगी में क्या बहुत जरूरी है समझने की कोशिश करें। यह भी याद रखें कि और भी दूसरे प्लान्स आपके साथ साथ चल सकते हैं। आप देखेंगे कि कई बार आप खुद को पीछे खींचकर एक दूसरे ट्रैक की तरफ ले जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और इसीलिए कई बार हम अपने सपने, अपने लक्ष्य, अपनी लाइफस्टाइल, वैल्यूज के बीच फंस कर रह जाते हैं। ये याद रखें कि यहां किसी की भी जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलती है। अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने का प्रेशर लगातार बना रहता है। आपको डेडलाइन मीट करना होता है, साथ ही आपको अपनी स्वतंत्रता भी डिफाइन करनी होती है। सफल लोग भी आपकी तरह ही सेम लाइफ सिचुएशन का सामना करते हैं, पर वो अपने रास्ते में आई रुकावट को खुद को रोकने की अनुमति नहीं देते। कुछ इस तरह से अपनी बातों पर अड़े रहते हैं। आपका लक्ष्य और पर्पस। आप खुद से पूछें, आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? आप अपनी जिंदगी को किस तरफ मोड़ना चाहते हैं? आपकी सोच, इसके लिए आपको किस तरह से काम करना होगा? आप किस रास्ते पर चलें कि आप अपना लक्ष्य और अपनी मंजिल को हासिल कर सकें? विजन और पर्पस लिखें। आपने इस बुक की शुरुआत में ही पढ़ा होगा कि सपने के पीछे जाने से आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, और यह बहुत ही जरूरी भी है। अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो खुद से सवाल पूछें कि आप किस काम को एंजॉय करते हैं? आपका सपना क्या है? आप किस चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हैं? आपको क्या करना पसंद है? आप किस काम में बेहतर हैं? वैल्यूज की लिस्ट तैयार करें। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में आपकी वैल्यू क्या है और आपकी क्वालिटी क्या है? आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज हो सकती हैं, जैसे आप अपना मान सम्मान बनाए रखना जानते हैं, आप दूसरों से मिलना बात करना जानते हैं, आप दयालु हैं, आप बहुत लिबरल हैं, आप में चीजों को सहने की ताकत है, आप में आगे बढ़ने की ताकत है। इस तरह इस लिस्ट का कोई अंत नहीं है, पर परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। खुद से सवाल पूछें कि आपकी जिंदगी में आपकी असल वैल्यूज क्या हैं, उनकी लिस्ट तैयार करें। इन प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में अप्लाई करें। सफल लोग अपनी वैल्यू, विजन, पर्पस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और अपने डेली लेने वाले निर्णयों में भी इसे अच्छी तरह से अप्लाई करते हैं। छठा, बेकार मत करें। जो आपके पास है उसे समझदारी से यूज करें। आपके पास जो है उसके बजाय आपके पास जो नहीं है उसके बारे में सोचकर उसके जाल में फंसना बहुत आसान है। मैंने अपनी कोचिंग सेशन के दौरान लोगों से इस बारे में काफी कुछ सुना है। लोग हमेशा ये कहते हैं कि वो उतने सफल नहीं हैं जितना वो बनना चाहते हैं, और वो हमेशा कुछ इस तरह की बातों का जिक्र करते हैं। काश मेरे पास समय होता तो मैं अपने लिए नॉवल लिखता। मैं एक नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं, पर मेरे पास कैपिटल नहीं है। मैं अपना पार्ट टाइम कोर्स पूरा नहीं कर पाया क्योंकि जॉब के साथ ऐसा करने की एनर्जी मेरे पास नहीं थी। मैं एक नई नौकरी पाने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट ही बहुत कम है। मेरी सैलरी बहुत कम है, इसीलिए मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं। मैं नेचर के साथ समय नहीं बिता पा रहा हूं। मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं। सफल लोग अपनी जिंदगी के हर एक पहलू के बारे में जानते हैं। वो बहाने बनाने के बजाय अपना बेस्ट देने में भरोसा रखते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें किस बात से निपटना है और किस बात को नजरअंदाज करना है, चाहे इस लिस्ट में टाइम, मनी, अपॉर्चुनिटी, आइडिया और कनेक्शन कुछ भी शामिल हो। सातवां, बिना समझे आगे मत बढ़ें। अगर आप जो सोच रहे हैं वो सच हो सकता है तो शायद ऐसा है। आप अपने द्वारा किए गए हर दिन के काम के बारे में थोड़ा समय निकालकर सोचें। ये समझने की कोशिश करें कि आपने क्या डिसीजन लिया है और कौन कौन से चॉइसेस आपके पास मौजूद हैं। देखा जाए तो टेक्नोलॉजी को हमें धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट है। हम
कार खरीद सकते हैं, हम इंटरनेट के जरिए ही जॉब पा सकते हैं, हम छुट्टियों के लिए आसानी से बुकिंग कर सकते हैं, हम जहां जाना चाहते हैं वहां आसानी से जा सकते हैं और चाहे तो अपना रिफंड भी वापस ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों के मामले में जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती है। कुछ मामलों में हम अपने लिए निर्णय को वापस नहीं ले सकते हैं, जैसे कि शादी का फैसला या नौकरी बदलने का फैसला। सफल लोगों की जिंदगी की तरफ देखा जाए तो उन्हें भी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर यू टर्न लेना होता है और ऐसे मौके पर जिंदगी उन्हें उनके डिसीजन को लेकर सही और गलत की जानकारी देती है। इसीलिए वो आगे बढ़ने से पहले रुकते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। जब उनके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ भी जाए तो भी वो कुछ पल रुककर पहले उसके बारे में समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। अपनी आंखें खुली रखें। जब आपको कोई नया डिसीजन लेना हो, कुछ पल के लिए रुकें और ध्यान से उस चॉइस के बारे में समझें। जैसे आप कोई नया घर लेने जा रहे हैं या अपना घर बदलने जा रहे हैं, खुद से सवाल करें, क्या आप दूसरों को देखकर यह निर्णय ले रहे हैं? क्या लालच, हताशा, अहंकार, ईर्ष्या इस डिसीजन का कोई कारण तो नहीं है? तय करें कि आपके पास सारे फैक्ट्स मौजूद हैं। डिसीजन लेने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस लें। इस डील से जुड़े फायदे और नुकसान के बारे में पहले समझ लें। कुछ लोगों से सलाह लें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। अगर आप किसी डिसीजन पर पहुंच जाएं तो उसके बाद शांत हो जाएं। महसूस करने की कोशिश करें कि क्या आप बेटर फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं, आप बेचैन हैं या शांत हैं। इससे आपको यू टर्न लेने में आसानी होगी। लेकिन कई बार बिना सोचे ऐसे ही आगे बढ़ना जरूरी हो जाता है। जब बात प्यार की हो, दोस्ती की हो, तो अपने दिल की सुनना भी जरूरी है। ऐसे में आप आंख बंद करके अपने फैसले ले सकते हैं, लेकिन एक बार लिए गए फैसले के बाद इस मामले में पीछे पलटना या पीछे मुड़ना भी गलत है। 8वां, विश्वास बनाए रखें। विश्वास बहुत ही पावरफुल फीलिंग है जो आपको आगे ले जा सकती है। जिंदगी को लेकर आपका जो भी नजरिया है वो स्पिरिचुअल और रिलीजियस कारणों से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम इंसानों के अंदर ही अपने विश्वास को लेकर शक करने की आदत होती है। अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ धोखा मिलने के बाद आप किसी और पर भरोसा करना ही बंद कर देते हैं, खास तौर पर पैसों के मामले में। एक बार डिवोर्स होने के बाद आप किसी भी इमोशनल रिलेशनशिप में बंधना ही नहीं चाहते। जिसे आप बहुत प्यार करते हैं वो अपनी जिंदगी से चला जाए तो जिंदगी को लेकर आपके मायने ही बदल जाते हैं, आपकी उम्मीद खत्म हो जाती है। ऐसा उन लोगों के साथ भी होता है जिन्होंने नेचुरल डिजास्टर, कोई बड़ा हादसा या लड़ाई झगड़े का या नेशनल इंटरनेशनल वॉर का सामना किया हो। उनके अंदर जिंदगी को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर उम्मीद और भरोसा खत्म हो जाता है। सफलता का सीक्रेट यही है कि जिंदगी आपकी तरफ जो भी उछाले, चाहे वो दर्द, संघर्ष या कुछ और हो, उसे खुलकर एक्सेप्ट करें, उसका अनुभव करें और अपनी जिंदगी को इस तरह से प्यार, खुशी और ग्रोथ में बदलें। एक मौके पर जिंदगी डिपेंड नहीं करती है। हो सकता है कि जिंदगी में आपने कुछ बहुत बुरा महसूस किया हो, आपके साथ कुछ बहुत गलत हुआ हो, लेकिन सिर्फ एक इवेंट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। पहले आप क्या महसूस कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझें, उसके बाद जिंदगी पर भरोसा रखें और उसे बदलने की कोशिश करें। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि ये घटनाएं आपके सामने ट्रॉमा की तरह आती हैं। आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसे में आप किसी थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट की मदद ले सकते हैं। खुद को वक्त दें। अपने भरोसे को वापस लाने के लिए, किसी तरह की उलझन से खुद को बाहर निकालने के लिए खुद को वक्त दें। अपने ऊपर भरोसा रखें। पॉजिटिव लोगों के साथ मिलें। अपनी परेशानी दूसरों के साथ बांटें। खुद को रीडिस्कवर करने की कोशिश करें। दूसरों के लिए उपलब्ध रहें। अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद के लिए, दूसरों के सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल रहें और उन पर भरोसा बनाए रखें। उन्हें अपना वक्त दें।